क्या 2029 में भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल सकता है जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत फिल्मों से की हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रैलीज में लाखों की तादाद में भीड़ आती हो। जिसने राजनीति में कदम रखते ही सारे समीकरण बदल डाले और जो आज तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय वास्तव में 2029 में प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं या ये सिर्फ सपोर्टर्स का उत्साह है? मैं इस वीडियो में किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, बल्कि फैक्ट्स, पॉलिटिकल परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और इंडियन पॉलिटिक्स की रियलिटी के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये संभावना कितनी मजबूत है। अगर आप दक्षिण भारत की फिल्में देखते हैं तो विजय का नाम नया नहीं है। अभिनेता के रूप में उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं और तमिलनाडु में बड़ी लोकप्रियता कमाई है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक फिल्म स्टार तक सीमित नहीं रही। कई वर्षों तक उनके प्रशंसकों के फैन क्लब सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। यही नेटवर्क बाद में उनकी राजनीति ताकत का आधार बना। धीरे धीरे यह चर्चा शुरू हुई कि क्या विजय फिल्मों के बाद राजनीति में भी उतरेंगे। आखिरकार उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदली और वह तमिलनाडु की राजनीति के प्रमुख चेहरे में शामिल हो गए। राजनीति में सफलता फिल्मों में सफलता जितना आसान नहीं। यहां पॉपुलैरिटी के साथ संगठन, स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। विजय ने पूरी स्टेट में अपनी पार्टी टीवीके के जरिए पहले तो एक संगठन खड़ा किया, युवाओं और पहली बार वोट देने वाले वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटने लगी। रिजल्ट आया, उनकी पार्टी जीती और वो तमिलनाडु के सीएम बने। सीएम बनने के बाद उनका हर डिसीजन पूरे नेशन में चर्चा का विषय बन जाता है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या अगला लक्ष्य दिल्ली है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह है उनकी पॉपुलैरिटी। फिल्मी कैरियर ने उन्हें पहले से ही एक बड़ा जनाधार दिया। दूसरी वजह है युवा वोटरों में उनकी पकड़। तीसरी वजह है उनकी साफ सुथरी सार्वजनिक छवि। चौथी वजह है कि भारत की राजनीति में पहले भी फिल्मी दुनिया से आए नेता बड़ी पोस्ट तक पहुंचे। हालांकि हर स्टेट और हर दौर की राजनीति अलग होती है, इसीलिए सिर्फ लोकप्रिय होना प्रधानमंत्री बनने की गारंटी नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण कहीं ज्यादा जटिल होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल अपने राज्य में मजबूत होना काफी नहीं, लोकसभा में बहुमत या बहुमत के करीब पहुंचना जरूरी होता है। इसके लिए कई राज्यों में प्रभाव होना चाहिए। अभी विजय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत तमिलनाडु है, लेकिन नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कई अन्य राज्यों में या तो उनकी पार्टी नहीं है और है भी तो बहुत वीक है। दूसरा बड़ा सवाल है गठबंधन यानी कि कोएलिशन। अगर किसी पार्टी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उसे सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में नेशनल लेवल पर मजबूत कोएलिशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चुनौती संगठन की है। किसी भी नेशनल इलेक्शन में लाखों कार्यकर्ता, हजारों उम्मीदवार और पूरे देश में मजबूत चुनावी मशीनरी की जरूरत होती है। यह काम कुछ वर्षों में तैयार करना आसान नहीं होगा। क्या भारत में पहले ऐसा हो चुका है?
भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत रीजनल पॉलिटिक्स से की। कुछ नेताओं ने अपनी स्टेट में लंबे समय तक शासन किया, कुछ ने नेशनल पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल भी निभाया, लेकिन सीधे किसी एक स्टेट से निकलकर पीएम बनना आसान रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। इसीलिए किसी भी रीजनल पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी स्टेट से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाना। विजय के सामने भी यही चुनौती होगी। अगर हम पूरी तरह पॉलिटिकल मैथ्स को देखें तो सीएम विजय के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनाए रखना। दूसरा, लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीतना। तीसरा, दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार करना या मजबूत कोएलिशन तैयार करना। चौथा, नेशनल टॉपिक्स पर अपनी स्पष्ट पहचान बनाना। और पांचवा, विपक्षी दलों के बीच ऐसी लीडरशिप स्वीकार किए जाना जो प्रधानमंत्री पद के लिए व्यापक समर्थन हासिल कर सके। अगर इनमें से कई सिचुएशंस एक साथ बनी तभी उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा सकती है। तो क्या 2029 में सीएम विजय भारत के पीएम बन सकते हैं? देखिए, इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। राजनीति में 4 से 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। नए गठबंधन बनते हैं, पुराने समीकरण बदलते हैं और जनता का फैसला अक्सर सभी अनुमान बदल देता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि विजय भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बन चुके हैं। लेकिन सीएम से पीएम बनने तक का सफर केवल पॉपुलैरिटी से नहीं बल्कि राष्ट्रीय समर्थन, चुनावी प्रदर्शन, गठबंधन और राजनीतिक रणनीति से तय होगा और फैसला आखिरकार जनता और लोकतंत्र के हाथों में होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या 2029 में विजय पीएम पोस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये फैक्चुअल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।